बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को जमशेद अख्तर का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है या आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप कैसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और कैसे खुद को फाइलर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने टैक्स रिटर्न्स खुद फिल कर सकते हैं और फाइलर भी खुद बन सकते हैं। सैलरीड पर्सन या फ्रीलांसर का टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होता है। आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराते वक्त अमूमन किसी किस्म का टैक्स जमा नहीं कराना होता। जस्ट आपने डिक्लेरेशन सबमिट करवा कर खुद को फाइलर कर लेना है। कि अगर आपने अपना एनटीएन रजिस्टर करवा लिया है तो आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, और अगर अभी तक आपने अपना एनटीएन नहीं बनाया, आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है, मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, उसमें एनटीएन रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट गाइड है। आपके पास अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए सैलरीड पर्सन या फ्रीलांसर, इन दोनों के लिए आपके पास कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले सैलरी की सूरत में आपके पास चैनल पे नए हैं, बीज इनसाइट्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक कर लें मोर अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए। सैलरी टैक्स सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एम्प्लॉयर इशू करता है। उसके बाद अगर बैंक ने किसी किस्म की आपकी टैक्स डिडक्शन की है तो वो आप बैंक से वो ले लें, और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो वो तो आपको बैंक से ही टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई यूटिलिटी है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, तो वो मुतलका सर्विस प्रोवाइडर से आप टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये अगर आपके पास हैं तो आप बासानी खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं और फाइलर बन सकते हैं। तो फॉर्म कैसे फिल करना है और टैक्स रिटर्न्स की वर्किंग कैसे करनी है, चलें उस पर स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपने आईआरएस पे जाना है। आईआरएस पे जाने के बाद यहाँ पर चूँकि आपका एनटीएन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड मौजूद है, तो आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और लॉगिन करेंगे। तो उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। अच्छा, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपने जो सबसे पहला काम करना है कि आपने देखना है कि आपके जो ऑलरेडी टैक्सेस हैं वो कौन कौन से डिडक्ट हो चुके हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पे MIS, ये मेन्यू में MIS का बटन है, इस पर क्लिक करना है। इंफॉर्मेशन सेंटर पे चले जाना है, इस पर क्लिक कर देना है, और इंफॉर्मेशन सेंटर पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये वाला इंफॉर्मेशन सेंटर ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने पेमेंट्स डिटेल पे क्लिक करना है। पेमेंट्स डिटेल पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने टैक्स ईयर चूज़ करना है कि आप किस टैक्स ईयर की डिडक्शन देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम 2023 की देखना चाह रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा, और लिखने के बाद सर्च के बटन पे क्लिक किया, और ये जितनी भी आपकी इस टैक्स ईयर में जितनी भी आपकी टैक्स डिडक्शंस हुई हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और इनका जो टोटल है वो कितना है वो भी यहाँ पे टॉप पे आपको शो हो जाएगा। अच्छा, इसमें सेक्शन भी हैं कि किस किस सेक्शन में ये है, तो ये आपने सारी इंफॉर्मेशन कॉपी कर लेनी है, Ctrl+C, और इसको एक एक्सेल शीट में आपने पेस्ट कर देना है, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वो भी आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप इसकी अलाइनमेंट बेहतर कर लें, और आपने अब समराइज़ में देखना है कि आपका कौन कौन सा टैक्स किस उसमें डिडक्ट हुआ है। तो इस पे आपने आसान तरीका है कि आपने पिवट टेबल लगा लेना है। समरी आप देखना चाह रहे हैं तो इंसर्ट, इसकी जल्दी से आपने समरी बना लेनी है न्यू वर्कशीट पे। अच्छा, अभी आपको क्या कुछ चाहिए, अभी आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सेक्शन की चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए टैक्स ईयर, उसके बाद आपको चाहिए टैक्सेबल अमाउंट। जो जो चीज़ आपको जहाँ पे चाहिए उसे ड्रैग करते जाएं या चेक करते जाएं। पेड अमाउंट, ठीक है। तो इसमें ये आ गई, इसमें आप इसकी सेटिंग भी ठीक कर सकते हैं। आप कहते हैं टेबुलर फॉर्म में शो हो जाए तो सब टोटल्स डू नॉट शो कर लें, ठीक है। और ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई जो वहाँ पे थी, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड मैंने इसे लगा लिया।
अच्छा, ये तो थोड़ा सा एक्सेल का था कि आप इसको समराइज़ कर सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टैक्स डिडक्शन हुई है 2950 की टोटल हुई है, मगर अगर आप सेक्शन वाइज देखना चाहें तो 154 जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, फ्रीलांसिंग की अमाउंट है वो ये है, इस पर टैक्स ये डिडक्ट हुआ है। यूटिलिटी बिल पे अगर कोई डिडक्शन हुई है इंटरनेट की, एयरटेल ने जो की है वो यहाँ पे ये शो हो रही है। और क्रेडिट कार्ड से आपने कोई अगर पेमेंट्स की हैं तो वो कितनी अमाउंट थी और उस पर जो डिडक्शन है वो इतनी है। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, आपने ये वाली शीट जो है मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में शेयर भी कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपके लिए आसानी ये होगी कि आप आराम से पहले अपनी वेल्थ को रिकनसाइल कर लें। जो ही आपकी वेल्थ रिकनसाइल हो जाए उसके बाद आपने लॉगिन करना है आईआरएस को, फिर आपने एफबीआर का फॉर्म बाद में फिल करना है, क्योंकि अगर किसी किस्म का कोई एरर है या कुछ है तो वो आपका इसी स्टेज पे सॉल्व हो जाए। अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी सैलरी लिख लेनी है, जो भी आपकी सैलरी बन रही है। अच्छा, सैलरी लिखने के बाद आपकी जो फ्रीलांसिंग की है, कितनी आपने सर्विसेज दी हैं, अभी वो पोर्टल से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है और आप इसको मुतलका बैंक से सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। इसी तरह जो सैलरी है वो एम्प्लॉयर आपको सैलरी टैक्स सर्टिफिकेट देगा, तो वहाँ से आप अपनी सैलरी भी देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपने अपने एक्सपेंसेस हैं जो वो ये टैक्स डिडक्शन की डिटेल है जो वहाँ पे थी मैंने लिख ली है। इसके बाद आपकी अगर कोई व्हीकल है, कोई आपके पास गाड़ी है तो उसका मेंटेनेंस एक्सपेंस है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। इलेक्ट्रिसिटी है वो लिख लें। ठीक है, पानी के अगर कोई चार्जेस हैं, गैस के हैं, टेलीफोन के हैं, मेडिकल है, तो आपने सारे यहाँ पे ना लिख लेने। एजुकेशन के आप खुद अगर एजुकेशन में हैं या आपके बच्चे हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आपकी कोई डोनेशन है, ज़कात है, चैरिटी है, कुछ है, तो वो भी आप अपना एक्सपेंस यहाँ पे सेपरेट लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके हाउस होल्ड के पर्सनल एक्सपेंस वो आप यहाँ पे लिख लें। अच्छा, जो ही आप ये लिखेंगे तो यहाँ इनका टोटल हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा इतने आपके एक्सपेंस हैं। अच्छा, नीचे आते हैं। अच्छा, नीचे आपका ये एसेट्स का टैब है। अगर आपके पास कोई गोल्ड है और अभी आप फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको एडवाइस करूँगा कि मैक्सिमम आप डिक्लेरेशन कर लें जो भी चीज़ें आपके पास हैं। अच्छा, उसमें गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई फाइल है, कोई प्लॉट है या कोई घर है, वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी तरह किसी और कोई और इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर, फिक्सचर, हाउस होल्ड कुछ है, वो आप यहाँ पे लिख लें। इसके अलावा आपके पास अगर कोई व्हीकल्स हैं, किसी किस्म के भी कोई व्हीकल्स है तो वो आप यहाँ पे लिख लें, उसकी वैल्यू, उसका मॉडल क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो यहाँ पे लिख लें। इसके अलावा आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट कराया हुआ है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास 30 जून को जो बैंक्स का एक्चुअल बैलेंस है जो आपकी स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आप यहाँ पे लिख लें। अच्छा, इसके अलावा आपके पास कैश कितना है। अच्छा, अमूमी तौर पर ये होता है, आपने सबसे पहले ये किया कि आपके पास ये चूँकि एसेट्स पिछले साल के थे तो मैंने इसमें ओपनिंग डाल दिया हुआ है। पिछले साल के जो एसेट्स हैं इसका ओपनिंग क्या है। अगर ओपनिंग इसमें आप फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हैं तो ये वाला टैब आपके पास खाली होगा, तो आपने सैलरी लिख लेनी है, फ्रीलांसिंग की इनकम लिख लेनी है और अपने एक्सपेंसेस लिख लेने हैं। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टैब होगा वो एसेट्स का है, वो आपने एसेट्स लिख लेने हैं। अगर आपके पास एसेट्स को पिछले सालों के हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उन्हें पिछले सालों में ही ऐड करें ताकि आपका ओपनिंग जो है वो एसेट्स का उठ के वो आ जाए। अच्छा, अगर आपके पास नहीं है, अभी आप फाइलिंग कर रहे हैं, तो आप का रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और इनका जो ये डिफरेंस है वो आप उसको यहाँ पे ओपनिंग में भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ और है तो आप यहाँ पे अपना कैश इन हैंड को भी वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो नेट वेल्थ है ये है और नेट वेल्थ आपकी रिकनसाइल होनी चाहिए। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आई हो। अच्छा, नीचे बेहतर यही है, जो वो आपने टैक्स डिडक्शन डिटेल लिखी है उसको आप सेपरेट यहाँ पे लिख लें और एफबीआर का फॉर्म को फिल करते हुए आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े तो वो आपने सेक्शंस के साथ अमाउंट्स यहाँ पे ब्रेकअप में लिख लिए हैं। अच्छा, यूँ ही ये हमने यहाँ पे लिख ली और हमारे वेल्थ रिकनसाइल हो चुकी है, किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। तो केयरफुली आपने अपनी वेल्थ और इन चीज़ों को देख लेना है
ओके है तो देन आप जाएं एफबीआर की वेबसाइट पे, और एफबीआर की वेबसाइट पे जाने के बाद आपने इसे फिल करना है। अच्छा, एफबीआर की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये वाला डिक्लेरेशन के टैब पे क्लिक करें, और आपने रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल पे क्लिक कर देना है, और कोशिश करनी है कि आपने नॉर्मल रिटर्न आपने अपनी सबमिट करनी है। इसमें अमूमन आप सैलरी की भी कर सकते हैं अलहदा से, कि सैलरीड पर्सन की जो रिटर्न्स हैं वो आप कर दें, मगर बेहतर यही है कि यहाँ पे आप करें। सैलरी की रिटर्न्स भी यहाँ पे है, जिस पे कुछ फॉर्म्स जो हैं वो शो नहीं होते। अगर अदर दैन सैलरी आपका कोई सोर्स या इनकम आ रहा होता है तो वो उसमें शो नहीं होता। तो बेस्ट जो है वो आप नॉर्मल टैक्स रिटर्न को शो करें, और जो ही आपने इस पर क्लिक किया तो इस पर आपने फिर टैक्स ईयर बताना है, 2023 चूज़ करना है और कंटिन्यू कर देना है। अच्छा, जो ही कंटिन्यू किया तो आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में ये सैलरी शो हो गई है ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट, ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपने यहाँ पे अपनी सैलरी लिख देनी है जो आपके पास दूसरी शीट थी, ये वाली जो बनाई हुई है। इसका मैं आपको समझाने के लिए यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज़ आप ये कर सकते हैं मैनुअली भी ये फॉर्म अपनी डिटेल्स लिख के वहाँ पे पंच कर सकते हैं, या इस शीट का प्रिंट लेकर सामने रखने के बाद भी आप फिल कर सकते हैं। तो चूँकि ये फॉर्म से मैंने बताया कि किस तरह से लिखनी है, तो मैं यहाँ से कॉपी और वहाँ पे पेस्ट करता जाऊँगा ताकि आपको इसके फिल करने का भी पता चल जाए। अच्छा, सैलरी ये थी, सैलरी की अमाउंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें लिखने के बाद फिर आपके पास टैक्सेस हैं, इसमें बाकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो हमने टैक्सेस में चले जाना है। अच्छा, ये वो टैक्सेस हैं जो आपके डिडक्ट हो चुके हैं, और एफबीआर से आप इंफॉर्मेशन में भी देख चुके हैं, और आपके पास इसके सर्टिफिकेट्स भी हैं। तो सबसे पहले आपके पास जैसे था एडजस्टेबल टैक्स, क्रेडिट कार्ड का था इसमें, और इसमें और भी बहुत सारे टैक्सेस हैं कहते हैं, तो मैं हल्का सा इसमें बता भी देता हूँ। अच्छा, इसमें अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर भी कोई टैक्स है तो वो भी एडजस्टेबल है। इलेक्ट्रिसिटी पे है, कोई टेलीफोन है, मोबाइल नंबर है, उन पे भी टैक्स अगर आपका डिडक्ट हुआ है, चाहे वो आपका टेलीफोन हो चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, तो उन दोनों के जो टैक्सेस डिडक्ट हुए हैं वो यहाँ पे आप अपने लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह तो क्रेडिट कार्ड की जो टैक्स डिडक्शंस थी वो ये है हमारे पास, यहाँ पे समरी भी बनाई है हमने। अच्छा, इसमें हमारे पास जो ये पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स में आप पेमेंट्स लिखते हैं इसकी, क्रेडिट कार्ड की 46835, और इसी तरह इसका जो टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है वो आप यहाँ पे टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड के बॉक्स में सेव कर लें, और देन आप इसको कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट आपने साथ साथ करना है ताकि इन्फॉर्मेशन आपकी अपडेट होती जाए। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद फाइनल और मिनिमम टैक्स। अच्छा, कुछ चीज़ों का आपको ये भी पता हो कि जो आपका टैक्स है वो किस उसमें आ रहा है। एक तो आप इस कोड से भी सर्च कर सकते हैं कि आपका टैक्स किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, और दूसरा एफबीआर का जो टैक्स डिडक्शन का चार्ट है इन्होंने वेब अपनी वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपका टैक्स किसका है। अमूमी तौर पर जो सैलरी के ऊपर टैक्स है वो एडजस्टेबल है, और जो फ्रीलांसिंग इनकम पे आ रहा है वो मिनिमम फाइनल टैक्स में आपके फॉर्म में मिलेगा आपको। अच्छा, इसी तरह अब एक्सपोर्ट का है 154A। अच्छा, ये वाला फॉर्म में आपका जो टैक्स आ रहा है, आपने फाइनल और मिनिमम टैक्स में ये सेक्शन लिखे हुए हैं, आप रीड करते जाएं। ये एक्सपोर्ट प्रोसीड, अच्छा, जो फ्रीलांसिंग है आपकी, वो एक्सपोर्ट्स हैं आपकी सर्विसेज की, वो यहाँ पे आप उसकी रिसीट्स लिखेंगे, और उमूमन इसके ऊपर 1% टैक्स होता है। ये आपने यहाँ पे टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड में लिख लेना है। इसको आपने इंटरनेट बिल, ये कॉलम है, तो यहाँ पे आपने इसको अपना नंबर को ऐड कर देना है, जो भी आपका नंबर है इसमें आपने वो ऐड कर देना है, जो आपका रेफरेंस नंबर है उसका। अच्छा, इसमें आपने लिख दिया क्या है, इंटरनेट बिल, और इसको आपने सबमिट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे वही वाली अमाउंट आपने लिख देनी है। अच्छा, इस अमाउंट को कॉपी किया आपने, और आपके पास अगर टैक्स सर्टिफिकेट नेटल ने दिया हुआ है या पीटीसीएल ने दिया हुआ है तो वहाँ से भी आप ये इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन आपने सारी फीड कर दी।
अच्छा, इसमें आगे जाने से पहले आपने ये देख लेना है कि जो आपके टैक्स डिडक्शन है कंप्यूटेशन में आना है। कंप्यूटेशन में आना है तो आपने अपने टैक्सेस को देख लेना है। आपके पास टोटल विद होल्डिंग अमाउंट 2950 थी, यहाँ पे आ गई। और चूंकि आपकी सैलरी बिलो टैक्स लिमिट है तो आपका रिफ़ंड बना है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ तक आपने केयरफुली मैच कर लेनी है आपकी एक्सेल की शीट से। उससे मैच होने के बाद फिर आपने नेक्स्ट वेल्थ पे चले जाना है। जब वेल्थ में जब आपने जाना है तो यहाँ पे वेल्थ पे क्लिक करेंगे और पर्सनल एक्सपेंस पे क्लिक करना है। तो ये आपके पर्सनल एक्सपेंस हैं। ये वाली आपकी थी पर्सनल एक्सपेंस की डिटेल। इसमें आपने तमाम अपने पर्सनल एक्सपेंसेस लिख लेने हैं। जितना आपका टैक्स डिडक्ट हुआ वो लिख लिया। व्हीकल रनिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटीज़ के तमाम, इंटरनेट के, मेडिकल, आपने जो ट्रीटमेंट करवाया या आपकी फैमिली ने, एजुकेशन के, और उसके साथ साथ आपने कोई ज़कात, डोनेशन, चैरिटी कुछ वो दी है तो वो आप लिख लें, और हाउस होल्ड किचन के एक्सपेंस। चाहे जो ही ये एक्सपेंस आपने लिखे तो इसके बाद आप कैलकुलेट पे क्लिक करें। कैलकुलेट पे जो ही आपने क्लिक किया इसके बाद आपके ये एक्सपेंसेस का टोटल आ गया। और कोशिश ये करनी है कि आपका ये अमाउंट रिकनसाइल हो जिस एक्सेल शीट से आप काम कर रहे हैं, ताकि किसी किस्म की परेशानी ना हो। जो ही आपके ये फीड कंप्लीट हो गया देन आपने पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे क्लिक कर देना है। अच्छा, पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ में अभी अगर हम देखें तो गोल्ड यहाँ पे नहीं है हमारे पास। अगर आपके पास कोई गोल्ड है और फर्स्ट टाइम आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो आप शो कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी, प्लाट, हाउस है वो आप यहाँ पे शो कर दें। इसके अलावा फर्नीचर, फिक्सचर है, फिक्सचर होता है तो वो आप यहाँ पे हाउस होल्ड इफेक्ट में आप यहाँ पे वो शो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट आपके पास गाड़ी है, गाड़ी अपनी ऐड कर देनी है। मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस। अच्छा, यहाँ पे आपने एक्साइज का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने यहाँ पे फीड कर देना है। ठीक है। और कोशिश करें कि इसमें कंप्लीट डिटेल दे दें, रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दें, व्हीकल मॉडल भी बता दें, और वो है तो व्हीकल की टाइप क्या है, आपकी प्राइवेट व्हीकल है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। अच्छा, उसमें लिखने के बाद आपने उसकी वैल्यू लिख देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये वाली है 5,50,000। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि कमर्शियल रेजिडेंट प्रॉपर्टी है तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। बिज़नेस कैपिटल है यहाँ पे कर देना है। कोई इक्विपमेंट नॉन बिज़नेस है वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। कोई आपके पास लैपटॉप, मोबाइल, जिस तरह की चीज़ें वो आप ऐड कर सकते हैं। कोई एनिमल आपने रखा हुआ है तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास कोई बैंक अकाउंट है, जायज़ कैश, ईजी पैसा, या किसी भी किस्म का कोई वो अकाउंट तो वो आप यहाँ पे वो भी आप ऐड कर दें। यहाँ पे अकाउंट नंबर उसका लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है बैंक अकाउंट लिख दें, IBN नंबर लिख दें, जो भी बैंक अकाउंट है वो आप यहाँ पे अपनी डिटेल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टाइप में ज़रूर बताना है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, क्या चीज़ है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। इसको ओके कर देना है। अच्छा, इसके बाद आपने बैंक का बैलेंस लिखना है जो भी आपके पास आ रहा है एज पर स्टेटमेंट। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, कैश है। इसके बाद आपने कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, कैलकुलेट पे जो ही क्लिक किया तो आपके पास जो आपके नेट एसेट्स हैं वो यहाँ पे 800,041 शो हो गए हैं, तो वहाँ पे भी यही हैं। ठीक है। इसके बाद जब आपने तमाम अपने एसेट्स की डिटेल वो कर ली है और आपकी उस शीट से मैच भी हो गई है तो मीन्स कि आप अभी इन लाइन हैं, अभी आपकी चीज़ें स्मूथ जा रही हैं। तो नेक्स्ट टैब है रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स, इस पर क्लिक कर देना है। अच्छा, जो ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो नेट एसेट करंट ईयर जो अभी आपने इंफॉर्मेशन फीड की है ये वहाँ से उठ के आ गई है। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेट एसेट प्रीवियस ईयर। अच्छा, अभी चूँकि आप फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हैं तो आपके पास नेट एसेट प्रीवियस ईयर का ये कॉलम नील होगा। यहाँ पे आपने मैनुअली लिखना है, अदरवाइज़ ये खुद पंच कर लेता है। आपके पास जो कैश आया है या आपके बैंक में जो पैसा आया है या आपके पास इनफ्लोज हैं, वो सोर्सेज हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपके पास सैलरी या नॉर्मल टैक्स में आपने जो भी शो किया है। अभी हमने इस शीट में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सैलरी इनकम, तो यहाँ पे आपने अपनी सैलरी इनकम लिख लेनी है। अच्छा, इसके बाद अगर आपकी कोई ऐसी इनकम है जो एग्जेम्प्ट है तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आपके पास जो इनकम है उसकी वो फाइनल या मिनिमम टैक्स में आ रही है, जैसा कि वो फ्रीलांसिंग की है, एक्सपोर्ट सर्विसेज की है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है वो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 8,50,000 की जो आ गई है यहाँ पे,
वो आपने एज ए नेट एसेट प्रीवियस ईयर में लिख लेनी है। अगर आपने पिछले टैक्स ईयर की रिटर्न फाइल की होती तो ये यहाँ पे खुद आ जाती। अच्छा, इसके बाद आपका जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने इसको सेव कर लेना है और सेव करने के बाद आपने इसे सबमिट कर देना है। अच्छा, जो ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे अपनी पिन लिख लेनी है। पिन लिख के आपने सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपकी क्या है वो टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगी। अच्छा, जो ही आप सबमिट करेंगे तो कुछ टैक्स रिटर्न जमा करवाने से पहले आपने एक चीज़ देख लेनी है, एट्रीब्यूट्स। सबमिट करने से पहले एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करना है और अपना स्टेटस बताना है। रेजिडेंशियल स्टेटस आपने बताना है, आप रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, और सैलरीड पर्सन है और आप फ्रीलांसिंग पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं तो आप रेजिडेंट हैं, उसको आप क्लिक कर दें और फिर आपने इसको सेव और सबमिट कर देना। इसके बाद फिर के बाद आपका जो टैक्स रिटर्न है जो आपने अभी सबमिट किया है वो शो हो जाएगा कंप्लीटेड टास्क में। अगर आपको उसी वक्त शो ना हो रहा हो तो आप क्या करें, एक दफ़ा लॉग आउट करें, दोबारा से लॉग इन करें, हो जाएगी। इसको व्यू में क्लिक करें। व्यू में क्लिक करने के बाद आप इसको प्रिंट कर लें। प्रिंट करके अपने पास PDF में आप सेव कर लें। तो ये आपका जो टैक्स रिटर्न है वो आपका सबमिट हो गया है, सैलरीड प्लस फ्रीलांसर्स। तो वो इस तरह से अपना टैक्स रिटर्न जमा करवा सकते हैं। अपना टैक्स डिक्लेरेशन तो जमा करवा दिया, मगर अभी आप फाइलर नहीं हुए, चूँकि आप अभी ड्यू डेट के बाद अपने टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं। तो इसके लिए फ़ाइलर बनने के लिए ATL सरचार्ज का चालान है 1000 रुपीज़ का, वो आपने सबमिट करना है। वो भी मैं जनरेट करना आपको सिखाता हूँ। ATL के चालान को जनरेट करने के लिए आपने FBR की वेबसाइट पे जाना है, e.fbr.gov.pk। ठीक है, तो इसमें जाने के बाद आपने क्या करना है, ई पेमेंट्स के मेन्यू पे क्लिक करना है और उसमें इनकम टैक्स पे क्लिक करना है। और इनकम टैक्स में क्लिक करने के बाद टैक्स ईयर आपने चूज़ करना है कौन सा है, और उसके बाद आपने अपना CNSE यहाँ पे लिख देना है और टैब प्रेस करना है, तो आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके बाद टैक्स पेमेंट नेचर आपने बतानी है, उसमें वो क्या है, मिसलिनियस को आपने सिलेक्ट करना है। टैक्स पेमेंट सेक्शन में जाकर आपने सरचार्ज ऑफ ATL को सिलेक्ट करना है 182। ठीक है, और यहाँ पे आपको इंडिकेशन दी है कि ये PSID सिर्फ टैक्स ईयर 2023 के लिए है। तो इसमें आप अमाउंट लिखते हैं 1000। ठीक है, यहाँ पर भी आप अमाउंट लिखते हैं 1000 और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं जिस पे आप रिसीव करना चाह रहे हैं कि ये PSID की कंफर्मेशन पेमेंट के बाद आपको रिसीव हो जाए। तो इसको आप कंफर्म कर दें और यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका PSID जनरेट हो गई है। तो ये वाला टैक्स चालान आप अपने जायज़ कैश से, अपने इजी पैसा से या अपने मोबाइल की ऐप से, इंटरनेट बैंकिंग से, कहीं से भी ये आप पे कर सकते हैं। तो जो ही आप इसको पे करेंगे, इसके बाद कुछ देर के बाद आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, ATL एक्टिव फाइलर हो जाएगा। उम्मीद है इसको देख के आप अपने टैक्स रिटर्न्स या किसी के भी टैक्स रिटर्न्स आप सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, और कोई अगर आपकी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।